बंदना मालिक, मैं तो अपनी इस धर्म की बहन को इसके ससुराल छोड़ करके आया था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन यहाँ जंगल में और सर में चोट, मेरी बहन बेहोश पड़ी है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं जाकर के अपने बहन का इलाज करा सकूं, लेकिन फिर भी ऐसी हालात में मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वहां जाऊंगा, डॉक्टर साहब के सामने अपना हाथ छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, उनके पैरों पे गिर जाऊंगा और डॉक्टर साहब से इलाज करने के लिए कहूंगा। अगर डॉक्टर साहब मेरी बहन का इलाज कर देंगे और यदि मेरी बहन ठीक हो जाएगी तो इसके साथ में हरकत करने वाले का पता पूछकर उसका साले का घर उजाड़ करके रख दूंगा। लेकिन मैं मजबूर इंसान, यहाँ कोई है भी नहीं कि जो कि मेरी मदद कर सके। अरे कोई है भैया, भाई साहब कोई हो? हाँ भैया। भाई साहब, हाँ, ये मेरी धर्म की बहन है और मैं इसकी ससुराल छोड़ के आया था, लेकिन यहाँ जंगल में देख इसके सर में चोट लगी हुई है, बेहोश पड़ी है। थोड़ा मेरा मदद कर दो भैया, इसे मेरे साथ उठा के ले चलो, हॉस्पिटल पहुंचा दो। भैया आपके साथ मैं मदद जरूर करूंगा। बहन को उठाओ। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान को। सुख के
अब आप लोग तो जाने गए होंगे कि मेरा नाम डॉक्टर बीमारी लाल है। मैं जिनका जिनका इलाज किया हूँ वो आदमी कब्र के अंदर चले गए, और मैं कोई ऐसा वैसा झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं बैग छाप डॉक्टर हूँ। मेरी डिग्री सुनोगे तब कहोगे मैं HHSP हूँ, हींचे हांचे हाई स्कूल पास हूँ। और इतना नहीं, मैं जिनको दवा देता हूँ उनको बता देता हूँ कि मेरी दवा एक ही खुराक में आराम करती है। आदमी को खाना खाने के 1 घंटा सोने के बाद में दवा खिलाइए, देखिए फौरन इलाज होता है। और दूसरी खुराक दवा जब आदमी सो के उठे उसके 2 घंटा पहले दे दीजिए। और इतना नहीं, जितने भी हमारे पेशेंट हैं बवासीर वाले इधर आ जाएं, भगंदर वाले इधर आ जाएं, और जिनको बच्चे ना पैदा होते हों पीछे लाइन में लग जाएं। देखिए मैं मर्दों का इलाज करता हूँ, औरतों से मेरा कोई मतलब नहीं रहता। औरतों के इलाज के लिए मैंने अपने कंपाउंडर को रखा हूँ। खैर मैं अपने डिस्पेंसरी पे बैठता हूँ, देखता हूँ अगर इसी तरह से मौसम सही रहेगा तो हम लोगों की कमाई क्या होगी। घाम धूप बहुत तेज है, काश अगर पानी बरस जाता तो मलेरिया हार्मोनियम दोनों मर्ज बाहर आ जाते। मैं बैठकर थोड़ा इंतजार करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कौन? डॉक्टर साहब, क्या बे? मेरी तरफ देखिए डॉक्टर साहब। मैं किधर नहीं देखता, पैसा लाए हो? मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब। फीस मेरी 200 रुपए है। जो भी होगा मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। ये तो नींद में है, बुला रहा हूँ सो गए। डॉक्टर साहब क्या बात है? पहले आप अपने नींद को त्यागिए और मुझे देखिए, मेरी हालात को देखिए। डॉक्टर साहब बोलो जी। आपके पास आया हूँ। बोलो मत। मेरी बहन के सर में चोट लगी है डॉक्टर साहब। और क्या हमारे यहाँ बच्चा पैदा कराने आए हो? नहीं, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। मेरी बहन के सर में चोट लगी है, मेरी बहन बेहोश है। मैं आपके पास आया हूँ, आप चलकर मेरी बहन का इलाज करके मेरी बहन की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। कहाँ है तुम्हारी बहन? चलो देखते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके हॉस्पिटल के बाहर लेटा के आया हूँ, यहाँ तक लाने में असमर्थ था। आइए मेरे साथ, मैं बहन को दिखाता हूँ। वो सब तो ठीक है। 50,000 रुपया लाए हो? डॉक्टर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपका पाँव पड़ रहा हूँ। आप मेरी बहन का इलाज करके मेरी बहन की जान बचा लीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मेहनत मजदूरी करके आपका मैं एक पैसा दे दूंगा। डॉक्टर साहब आप मेरी बहन की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब हम कोई ऐसे वैसे डॉक्टर तो हैं नहीं, तुम्हारी बहन का इलाज कर दे, तुम चले जाओ, उसके बाद में जब कमा के होगा तब तुम दोगे। हम लोग डॉक्टर हैं, मरीज मर जाते हैं लाश का भी पैसा लेते हैं, समझे? तो कहने का मतलब कि आप हमारी मजबूरी का फायदा ज्यादा उठाना चाहते हैं। जाओ पहले पैसा लाओ, जाओ। आप पैसे के बिना मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे? और क्या अस्पताल फ्री में? तो ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ और बार बार आकर के आपके सामने मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ। आप मेरी बहन का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। पैसा
मैं अपनी बहन को निभा कर चला जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इसको याद रख लेना, अगर मेरी बहन कहीं मर गई तो समझ लो ये मैं तेरी डॉक्टरी में आग लगा दूं तो साला। तुझे मालूम नहीं? अरे हो गए बहुत आग लगाने वाले। चलो क्या? एक कंप्यूटर धक्के मार के किससे बात कर रहा है डॉक्टर? मेरा नाम डाकू अमर है, फाड़ के फेंक दूंगा। चल मेरी बहन का इलाज कर। कह रहा कि मैं मजबूर हूँ, पैसा कमा के दे दूंगा, तो कह रहा कि पैसे बिना इलाज नहीं भाई करूंगा। साहब मैं पैसा गरीबों से लेता हूँ, डाकू लोग से नहीं पैसे। ये देख डॉक्टर साहब, सांस बंद है। आप कैसे इलाज कर रहे हैं? मेरी बहन के सर में चोट आई है, तो आप उसका पाँव कहीं पकड़ रहे हो, कहीं हाथ पकड़ रहे हो, सर में चोट आई है। बड़ा गजब हो गया, मैं तो अपना आला घर ही भूल गया। दवा भी पूरी खत्म है। एक मिनट, कौन सी दवा है? हमको तो घबराहट में याद ही नहीं आ रहा है। चलो एक गोली है, दे देता हूँ। जिए थी जिए, नहीं तो मर गई तो कोई बात नहीं है। हमारा तो एक काम करो भाई साहब, ये दवा लीजिए। ठीक हो मत भाई। देखो मैं तुम्हारी बहन का इलाज तो कर दिया, लेकिन एक मुसीबत की बात है। तुम्हारे बहन के सर में चोट लगने के कारण काफी खून बह चुका है, इसलिए अब तुम्हारी बहन बच जाएगी डॉक्टर साहब। बच तो जाएगी, लेकिन हमार बड़े अफसोस की बात यह है क्या डॉक्टर साहब? कि चोट लगने के कारण अब तुम्हारी बहन की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने जैसे मेरी बहन की जान बचाई है डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पाँव पड़ रहा हूँ, आप मेरे बहन के दोनों आंखें भी बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखो अमर, एक भगवान होते हैं जो पैदा करते हैं, दूसरे भगवान हम डॉक्टर लोग होते हैं जो सही इलाज करते हैं। अमर, इसका एक ही उपाय है। क्या डॉक्टर साहब? अगर तुम्हारी बहन के सर पे उसी जगह दोबारा चोट लगे तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन की आंख में रोशनी आ जाए, लेकिन माफ कीजिएगा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा हमको डिलीवरी केस देखना है। रुकिए डॉक्टर साहब, रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब कि मेरे बहन के सर में जो चोट आई है उसके कारण उसकी आंख की रोशनी गायब हो गई। डॉक्टर साहब, इतना ही एहसान क्या कम है जो कि आपने मेरी बहन की जान बचाई है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जैसे अचानक चोट आने से इसके आंख की रोशनी चली गई, फिर अचानक चोट आएगी तभी मेरी बहन देख पाएगी, अन्यथा वो नहीं देख पाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहा था ना कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसा दे दूंगा। जाते जाते ये तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, आपके पैसे कितने हो गए? जान बची लाखों पाए, मैं हमको पैसे नहीं चाहिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है? कौन है? मेरे आंखों में क्या हुआ? बहन, भैया, मैं तेरा भाई अमर हूँ। बहन, अमर भैया, मेरे आंखों में क्या हुआ भैया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ भैया? बहन, मैं सब कुछ बताऊंगा कि तेरी आंख को क्या हुआ, लेकिन उसके पहले मैं तुझसे यह पूछना चाहता हूँ कि उस दिन तो मुझे मिली, मैं तुझे तेरी ससुराल में छोड़ के आया था बहन,
लेकिन यहाँ आने पर मैं तुझे जंगल में पाया, जहां कि तेरे सर में चोट लगी थी और तेरे सर से खून बह रहा, तू वहां पर बेहोश पड़ी थी। और मैं तुझे उठा करके लाया डॉक्टर के पास, तेरा इलाज कराया, तेरी जान को बचाया। लेकिन बहन जो कह रही हो कि भैया मेरी आंख को क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहन ये तेरा धर्म का भाई, तुझे ले जाकर के इलाज कराकर तेरी जान तो बचा लिया, लेकिन बहन ये तेरा भाई जो तेरी आंख को नहीं बचा सका। बहन भैया क्या मैं हमेशा में शक्ल अंधी हो गई, क्या मैं अब दुनिया नहीं देख सकती भैया? बहन बोलो भैया। डॉक्टर साहब ने इतना कहा है कि जैसे तेरे सर में चोट आई और चोट आने के कारण तेरे आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर साहब ने कहा अगर दोबारा फिर चोट लगेगी तब तेरी बहन की आंख में रोशनी आ जाएगी, तेरी बहन देखने लगेगी, और ये दोबारा चोट नहीं आई तो हमेशा के लिए अंधी रहेगी। क्या भैया? लेकिन बहन सारी बात छोड़, एक बात मुझे ये बता कि जब से मैं तेरे ससुराल में तुझे छोड़ करके आया, तेरी सासू माँ या तेरे पति ने तुझे कुछ कहा तो नहीं बहन? नहीं भैया, मेरी सासू माँ और मेरे पति जी ये लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं भैया, मुझे कभी कोई बात नहीं कहते भैया, कोई बात नहीं। चल बहन, इतना सुन करके मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब से मैं तुझे तेरी ससुराल में छोड़ा, तेरी सासू माँ ने और तेरे पति ने तुझे कुछ नहीं कहा, तुझे अत्यंत बहुत प्यार देते हैं। तो लेकिन बहन एक बात ये बता, यहाँ जंगल में क्या करने के लिए आई थी? क्या भैया? तुझे तो ससुराल में छोड़ा था, यहाँ क्या करने आई थी? भैया मैं एक जगह बैठे बैठे उब रही थी, मैं सोची कि थोड़ी देर के लिए चले जाऊं, पहाड़ी तरफ घूम आऊं। तो भैया मैं जैसे पहाड़ी पे चली वैसे मेरा पैर फिसल गया भैया, मैं पहाड़ी से नीचे गिर गई भैया। तो बहन घर में बैठे बैठे ऊब रही थी तो तू घूमने के लिए निकली और पहाड़ी तरफ गई जहां पर तेरा पैर फिसला और तू गिरी, तेरे सर में चोट आई और तू बेहोश हो गई, तो आंख की रोशनी चली गई। लेकिन बहन जब तू ये बता रही है कि मेरी सासू माँ मेरे पति मुझे बहुत प्यार देते हैं, हाँ भैया। तो देख बहन तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ, आज मैं फिर चलूंगा और तेरी ससुराल तुझे छोड़ आऊंगा। बहन नहीं भैया, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी भैया। क्यों बहन? क्योंकि मैं तो दोनों आँख से अंधी हो गई हूँ ना, मेरे सासू माँ और मेरे पति जी ये लोग क्या मुझे अपनाएंगे भैया? ये लोग मुझे अंधी कह के पुकारेंगे, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी भैया। क्या कह रही हो बहन कि भैया मैं अपनी ससुराल अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इसके पहले देखती थी, अब मैं दोनों आंख की अंधी हो गई, वे लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। नहीं भैया, नहीं बहन, मुझे अंधी कह पुकारेंगे वो लोग, अंधी कहकर पुकारेंगे और तुझे नहीं अपनाएंगे। तो ठीक है बहन, जब ये बात है तू मेरे साथ नहीं चल सकती तो ठीक है बहन, चल तू गुफा में आराम कर, मैं आज ही तेरे पति के पास और तेरी सासू माँ के पास जाऊंगा। वहां जाने के बाद तेरी अंधी होने की सूचना उन लोगों को दूंगा और यहां तक कि बहन उनके सामने हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर जाऊंगा और उनसे कहूंगा अपनाने के लिए। अगर उसके बावजूद तेरी सासू माँ और तेरे पति अगर बहन तुझे अपनाने से इनकार कर देंगे तो बहन मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूं, अगर वह लोग अपनाने से इनकार किए तो वहां से लौट के आने के बाद ये तेरा भाई अपनी दोनों आंख निकलवा के तुझे दे देगा। रो नहीं बहन, चल तू गुफा में आराम कर और मैं इसी वक्त जा रहा हूं तेरी ससुराल,
और तेरी अंधी होने की सूचना उन लोगों को सुनाऊंगा बहन। ठीक है भैया। कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा एक ही रूप में, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर। रतिया सपना दिखाया पिया मैं कहा ना मोरे नैहर में भैया भतीजा, ना मोरे नैहर में, ना मोरे नैहर में भैया भतीजा, के करिया सा लगाया पिया हमका, के करिया सा लगाया पिया हमका, रतिया सपना। गवा मार को कहे उतई होई, हर जाई मर गई होए, मर के मोर रास्ता काटा साहब। अब अपने बेटों का बियाह कर, 5 लाख रुपया ले, एक मारुति कार उतई हो तनी देर में चला। हे माई, हम जाते अपने कमरा में माई। जय माई। गोरे आई गे का ताई। हाँ माई। माई रे, हाँ तो जैसे कहे रहे ना वैसे गए माई। ओका लिया गए ऊंची पहाड़ी पे, वहीं बिस्तरा लगा दे। हाँ हाँ ओके बाद माई वहीं का सोवाई दे। हाँ हाँ जब माई ना सोई पुट सोई गई। सोई गई। जब सोई गई माई, इतना बड़ा पाथा उठाए अरे मारे हमारे खोपड़ी तोर बा पकड़ घंटी आऊ बतावत है माई, मारे मर गए ना, बाले मर गए बेटवा। अब तोर बियाह यही माई के लगन में करब। हे माई हम तहिन करब रे। हाँ हाँ रामी, हम जब बियाह करे नदी को गाड़ू का देखा ज्यादा निक लागत पकड़ माई। घंटी आऊ के करे तय हम से बियाह करबे। हाँ माई। पागल है तय। चल बैठ चल बैठ बैठ जब तक बाबू कैसे कहते हम सीने कहते अरे नदिया गाड़े रे तोरे बाबूस बियाह करब त तहु च करब।
अरे कौन है भाई मकान में? कौन हो? अरे बाहर तो आओ। के है भैया? अरे बाहर आओ तो बता रहा हूँ कौन हूँ। के है भैया? कहाँ से आवत हो? देखिए मैं बनारस से आ रहा हूँ। मेरा नाम है संकटा प्रसाद एडवोकेट। आप यहन झंझटा प्रसाद आठो गेट? 8 गेट नहीं 9 गेट। हाँ झंझटा प्रसाद नहीं संकटा प्रसाद हाँ। एडवोकेट यानी वकील। ओहो, मैं बनारस से आ रहा हूँ। वकील साहब कैसे आया हो? इसलिए आया हूँ सेठ तिलक चंद जो है हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दोस्त हैं। हाँ। बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। अच्छा। मैं उन्हीं का साथी हूँ। हाँ। जो उनकी बेटी के शादी में 1 लाख दहेज बाकी था वही पैसा लेकर आया हूँ। और जो है वंदना को बुलाओ। 1 लाख विमल के नाम? 1 लाख जो बाकी था हाँ वो विमल के नाम, और 10 लाख जो है वंदना का मैं 11 लाख लेकर आया हूँ। हमारे बारे कुछ सुनवा कहो, इतनी मेहनत किया मोरे बारे कुछ सुनवा। हे भैया अरे तुम्हारे लिए कैसे लाऊंगा? शादी में बाकी था ना विमल के नाम से 1 लाख रुपया। अच्छा अच्छा तो हो गया, और 10 लाख वंदना के नाम से। वंदना को बुलाओ। अरे राम हो, अब का हो? जब हर जइया जियत रहे तो कानी कौड़ी नहीं आए। एक तो मरवा दे राम को 11 लाख। अरे मोरी मोई, अब का हो? हे भैया हमार दुल्हनिया बान आए गैब के नेते हमका न मिले। तुम्हें नहीं मिलेगा ना, बगैर उसके सिग्नेचर किए नहीं दस्तखत किए पैसा नहीं मिलेगा। हम हमार न चले? नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा। अरे बाप रे, तो का झूठ बोला था माई? तो ठीक है, पर हमको चलाया अपने दुल्हनिया बुलाए रहा। अच्छा अच्छा बुलाया जी। ठीक है, चलो 1 हफ्ता बाद फिर हम आएंगे। हाँ ठीक बा ठीक बा। उसको बुला लेना। ठीक 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 सिग्नेचर कर देंगे, पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक बा ठीक बा। अच्छा चलता हूँ। हाँ हाँ। अरे राम हो, हाय मेरे 11 लाख एक नदी गाड़े के जितना नहीं कहा वो नहीं करत है। करे के कहे रहा तो का मारे बरे रे? बताई माई। के कहे रहा नदिया गाड़े? अरे बाप रे, अरे नदी के मारे क्या हुआ? यहाँ आओ। आओ इसे पकड़ो पहले, चलो आओ 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 आओ, डरो नहीं, मैं मारने नहीं आ रहा। आओ इसको संभालो। ले माई। और देखो एक बात मैं पूछूं, साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। ये बताओ, इसके पहले जब मैं अपनी बहन को लिवा करके यहाँ आया था तो देखा माँ बेटे में खूब पटती थी। जितना माँ कहती थी उतना बेटा करता था, जितना बेटा कहता था उतना माँ करती थी। लेकिन आज मैंने समझ पा रहा हूँ कि माँ बेटे आपस में क्यों मारपीट कर रहे हो। अरे बेटवा मारपीट नहीं करत रहे। अरे पगलू हो, ये बेटा हम लोग फिल्म देखे रहे, वह फिल्म के शूटिंग करत रहे। माई हमारा हीरोइन हो, हम हीरो है। मैं इनका हीरोइन नहीं कर, हीरो है पगल घंटिया। तो कहने का मतलब कि फिल्म देखी थी हाँ, और कोई शूटिंग कर रही थी, रिहर्सल कर रही थी। ऐसा मौके पर आज तुम्हारा रिहर्सल भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग रिहर्सल अपना चालू करो। नहीं नहीं नहीं, ए भैया यहीं आवा। कैसे आया हो? खड़ी खड़ी। नहीं बेड़ बेड़। मतलब कि ये जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे आया। हाँ कैसे आया, कथा बड़े आया। हाँ बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूँ। तो कहाँ बंद ना है बंद ना है, मुझे अब बताना। और कहाँ इस घड़ी
माता जी देखिए, जब से मैं अपनी बहन को यहाँ पहुंचा के गया, बीच में कभी आया नहीं। आज एकाएक मेरा दिल बहन से मिलने का कह दिया, इसीलिए मैं आया हूँ। तो मेरी बहन कहाँ है, उससे बुलाओ, मैं अपनी बहन से मिलूंगा। अरे बेटा बा तोहार बहनिया ना गाय पे मोरे नैहर ने होते हमारे छोटे भतीजवा बबलुआ का बियाह पड़ा, हमारे भैया न्योता लेके आ रहे हैं। कहन के देख बहनिया कुल लड़कन के बियाह में तई आए, अब की बबलुआ हमार छोट बेटवाया तो अपने दुल्हनिया का पठाई दे, वैसे न्योता हो जाए, वैसे तोर भौजी हर मुंह दिखाई पहले हमार बहनिया कभी नहीं होते तो हर बहनिया कहा झूठ बोला था माई, रज हम बतावत थे। माता जी वो कुछ बोलने के लिए करता है। अरे पागल है क्या बोले हैं? तो माता जी कहने के मतलब कि आपके भतीजे की शादी पड़ी हुई है और बहू वहीं पर चली गई है। न्योता करेंगे भैया अरे खूब अच्छी तरीके से देख लिया इनके सब ढंग जोन बतावत यहाँ। आप ही लोग सोचिए कि जिसके मायके में जिसके भतीजे की शादी पड़ जाती है वहां बुआ लोगों को पहले पहुंचना होता है। गलत तो नहीं कहते, ये कहत यहाँ कि हमारे भतीजे के शादी पड़ी बा और वही अपने दुल्हनिया के भेज दिए। काहे झूठ बोलत या? अरे भैया पागल है, हम काहे बर नहीं जानता है? हमारे नैहरवा वाले कुल कलिया मछली खाते हैं। हम भगवान के भक्ति कंठी इतनी बड़ी पहिरे रही, वह गए पे बात छुआ छीत बदीन हो जावे हिना ते हम नहीं के पे दुल्हनिया का पठाई दे। माई हमार भगवान से फंसी मां इनकर भगवान से फांसी बना दी के हाथ है। अच्छा अभी इसके पहले तू क्या कह रहा था? तू कुछ बताने के लिए कह रहा था। हाँ, हाँ। तो हकीकत तू अगर जानता है तू बता कहाँ है? ले को पहाड़िया मार फेंक दे और कमाई। क्यों ये क्या मारने पीटने की बात कर रहा है? पागल है, बहु रहे तो हाँ भैया के जात बहु रही, पगल घतल का चक्कर पड़ गए, तू समझ नहीं पा मारे का कहता हाई गदेलवन के संगे खेलत रही और वही से दौड़ा दौड़ा आए, हे माई हमारे भूख लाग बा, मेरे भूख लाग बा। हम कहे अरे राम हो गदेला भंसारे भूख आएगे, दौड़ी गए दुल्हनिया के लगे, हम कहे करे दुल्हनिया खाना बन गया, कहे ना अम्मा खाना बन गया बा, लेकिन भाई कुल जरता ही बा लेके आए भैया, जरता दाल, जरता भात, खलता सब्जी, जरता रोटी, एक लगे ढाई दिन बेतने में करे नदी गाड़े का पेशाब लग गए, खाना छोड़ के चला लगा पेशाब करे, न जानी कहाँ बेढ़ा रहा बेटवा, इतना मोट के मुंह से वही मार के बाहर आए पड़ा, जरता गलिया में इतना मोट मुंह से गिर गया, वही में छटपटाया के मारी गया, नदिया गाड़े मुँह का लगे पहाड़ी से फेंक सुखा मार के फेंक दी, मुंह से मार के तला बड़ा कहा झूठ बोलत है माई। अरे हम बतावत है झगड़ा भर रहा, हम गए पहाड़ी पे। माता जी मैं सब कुछ सुन चुका हूं, लेकिन हकीकत क्या है वो मुझसे सुनो। किया होगा कहाँ बंदना है मुझे अब बताना, कहाँ इस घड़ी है पहल का ठिकाना, कहाँ इस घड़ी है पहल का ठिकाना, किया होगा झगड़ा हुआ था। हम त्योहार मत बटवा, हम अपनी दुल्हनिया के बिटिया छोड़ कर दुल्हनिया ना आए ओका का दूबी की चुटकुनी ना मारे, ना दोनों परनिया पता न कैसे आपस में खटर पटर के रहन, वही बात या हम हो अपने मेहरुआ के बिटिया छोड़ दुल्हनिया ना आए के हर बिटिया नदी को गाड़ू करे। माता जी ये तो सच है, मेरी बहन भी मुझसे कह रही थी कि मेरी सासू माँ मेरे पति मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन झगड़ा की बात आप कह रही है कि मुझसे झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा इससे हुआ। लेकिन माता जी झगड़ा करने का नतीजा जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ बतला रहा हूँ। कहाँ बंदना है मुझे अब बताना, कहाँ इस घड़ी है पहल का
किया होगा झगड़ा, किया होगा झगड़ा, किसी से वो भागी, तुम्हारा महल तज करके वो भागी, किया होगा झगड़ा। माता जी, जब घर में तुम्हारा झगड़ा हुआ और आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे से हुआ, झगड़ा होने के बाद आपकी बहू जो है आपके घर से बाहर निकली और गई एक ऊंची पहाड़ी पर और वहीं सो नीचे कूद पड़ी। अरे बाप रे, उसके सर में चोट आ गई हमारी माई, और वहीं पर वो गिरी, बेहोश हो गई। अरे बाप भले कि नहीं भैया। बतला रहा हूं माता जी। फिर मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो वहां उसे बेहोशी हालत में पाया। अरे राम हो, उसे ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से कहकर उसका इलाज कराया और भगवान की कृपा हुई कि उसकी जान बच गई। हाँ जान बच गए, बच गए। हाय मेरे 11 लाख अरे माता जी, बच गए। मैं बचने की खुशी बता रहा हूं तो आप 11 लाख क्या कह रही हैं? यही कहा था बेटा, अगर न ठिकान हो तो 10-11 लाख रुपया लगाए के सुई दवाई कराई थे हम। ये तो आपका फर्ज बनता है, लेकिन फिर भी माँ जी मैंने उसका इलाज कराया, वो बच गई। हाँ। लेकिन बच तो गई माँ जी, लेकिन एक दुख की बात आपको बताना चाहता हूँ। अब कौन दुख के बात है बचाई? माता जी दुख की बात यह है, वो बच तो गई, लेकिन माता जी जो सर में उसके चोट आई, उस चोट के कारण वो उसकी दोनों आंख की रोशनी चली गई, वो अंधी हो गई, अब वो दुनिया नहीं देख सकती। बैठी रे रानियावा, आई पाटी जाता है दाराती, समझ तुम्हारी मावा। चुप, ज्यादा नाटक मत पेल, नहीं जान जाए तो हर बद्धी काट ले। अरे ऐसा जाना तो होई थी, अपन दूना वाखिया लगाई तुम्हारी मावा। हाय मेरे 11 लाख। माता जी होनी प्रबल होती है, होनी हो के रहती है, जो होना था सो हो गया। अरे मेरी रानी, मैं अपनी बहन को साथ में लिवा आ रहा था, अरे मेरी चिराई। लेकिन मेरी बहन साथ में आने को तैयार नहीं हुई। हाँ? इसलिए मैं उससे कहा कि बहन तुम यहीं पर हो, अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं जा रहा हूं। तेरी सासू माँ से, तेरे पति से तेरी अंधी होने की सूचना सुनाऊंगा। अरे मेरे राम हो। इसीलिए मैं यहाँ आया मेरी- और ये खबर आप लोगों को सुना दिया। लेकिन माता जी हाँ, एक बात मैं आपसे कहूंगा हाँ, कहाँ बचाई हो? कि आप कल जो है अपने बेटे विमल को मेरे पास भेज दीजिएगा। हाँ 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 मैं इसके साथ इसकी दुल्हन को विदा कर दूंगा। हाँ हाँ, जरूर भेज, जरूर भेज बचवा। हाय मेरे 11 लाख। लेकिन माँ जी एक बात जरूर कहूंगा, इसके पहले जब मैं आपके घर लीवा के अपनी बहन को आया था तो मेरी बहन दोनों आंख से देखती थी, हाँ लेकिन अब मेरी बहन दोनों आंख से अंधी हो गई है। और जब आपका बेटा जाएगा इसके साथ में, जब इसकी पत्नी को विदा कर दूंगा, जब मेरी बहन इस घर में आ जाए तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, आपके पैर पर। अरे बेटा, ये मैं पैर पड़े कौन बात है भाई? क्या हो? मेरी अंधी बहन को कुछ मत कहिएगा। हाँ, कुछ ना काहे रोता हमारा बच्चा हो? अरे मार भैया रोवा जी है तू, चला हम पाछन पाछे कभी मलवा को बैठवाती यही की। हम ना जब माई हमके फिर मारे। डरो नहीं, तुम आना, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारे साथ में मैं तुम्हारी दुल्हन को विदा कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया, ठीक है। क्या जुड़े जुड़े निकल जा भैया, मुझे घाम लगे, मुड़ पीड़ा लगे। अरे मेरे राम हो, अरे मेरी माँ है, आय राम हो। अरे राम रे, आज ये तो जाती अभी 11 लाख मिलने में कोई कसर नहीं है रे। जो 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 तो दुल्हनिया के लिए आई है, जो 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 तो जो ले आई है। जात है माई, लेकिन हमारे बंदाना का कुछ कहो जी, नहीं जान लो अब हम धीरे धीरे ठीक होते हैं। अरे कहो राम का खूब दवाइया सूट करे से कहा हो, इतना दकेस कहा था जात है, लेकिन मेरे बंदना कहूँ जिन कुछ कहो राम, बुरा वक्त आवे वाला बक हमार। हर गाजा रहो साकर कंदाया वही